रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नाम की बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब रात सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह के मखलूक़ात पे जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पे अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मा तक समुद्र में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मकदार में उनके हाथ न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने रगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा कि इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूँ हफ्ते की उम्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई गई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकाल लेता और खुशी से खाता। जब आस पास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूँ उस कौम के कुछ लोग हर हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकाल लेते, और कुछ ने तो उस समंदर में से नालियाँ बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियाँ यहाँ से गुजरें तो उन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल लें और पका के खा जाएं। उस गांव में कुछ लोग अल्लाह के हाथ बंधे थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। यह जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, उनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक 70,000 अफराद में वो लोग जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह किया करते, दूसरे वो जो लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किया रखते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं वो इस तरफ ही रहेंगे। वो साले लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो 2 ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे दीवार की उस तरफ थे, और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे वो दीवार की इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार की उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस जानब चढ़ कर देखने लगे तो सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो साले लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सारे लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचान लिया और चीख कर रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते थे
اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔